ये हमने कवर कर दिया इन्हें, जो हल्के हल्के से दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे बीचों बीच हल्का सा 10 रुपये ये यार 10 अरे फिर का जियो अरे क्यों लायो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज सुबह की शुरुआत करते हैं। अभी नाश्ता कर लिया है और फ्रेश हो गया हूँ मैं। अभी जाना है हमने नदी में, वहाँ क्याड़े फेंक के आते। क्याड़े मतलब लकड़ियाँ रहती है एक झूल की, तो उनको पानी के अंदर डालेंगे तो उनके बाहर का छिलका निकल जाता है और जो बाकी का पार्टिकल बच जाता है उससे हम आग जलाते हैं। तो निकलते हैं तब घर से। आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सुहाना है, चारों तरफ धूप लगी है और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। शायद ये वाली लकड़ियाँ ले जानी हमने, तो इसको रखते हैं पीठ में। रख लिया है मैंने इन्हें कंधी में और अब चलते हैं। बीच बीच में ये पत्तों पे अटकते रहते हैं, जैसे अभी एक गेट आ गया तो यहाँ उलझ गए। ऐसे संभाल के ले जाना पड़ता है। बोल रही है आराम से जाना। आजकल छैल वेल पूज रहे थे, मतलब कि किसी के अंदर अगर भूत रहता है तो उसको निकाला जाता है, किसी की आत्मा। तो आजकल उसी का महीना चल रहा है, तो संभल के जाना। जैसे दिया हुआ कपड़े वपड़े पड़े रहते हैं तो उन्हें छूना नहीं है। तो अगर दिखेंगे तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे फेंके रहते हैं उन्होंने। फ़िलहाल पहुंच गया हूँ मैं सड़क में और यहाँ से अब चलते रहना। आगे जो रास्ता है वहाँ से नीचे जाना हमने, और वो जो पुल दिख रहा है आपको टूटा हुआ, उसके नीचे रखना है। तो चलते हैं। यहाँ आ गया हूँ मैं कच्ची सड़क में और यहाँ से हमने नीचे जाना है। और खड़ा भी हाल है, जैसे खड़ी चट्टानें जिससे गिर सकते हैं, संभाल के जाना पड़ता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, नहीं तो सीधे नीचे जाएंगे। तो ये रास्ता कुछ ऐसा है बारीक सा। तो मैं फ़ोन को जेब में रख देता हूँ, कहीं फ़ोन के वीडियो बनाने के चक्कर में मैं नीचे ना चले जाऊँ। काफ़ी डेंजर सा इंटरेस्टिंग सा रास्ता है, संभल के चलना पड़ता है इन पर। देखिए जरा सा इधर उधर हुआ और सीधा नीचे, और यहाँ से बहुत ज़्यादा बैठ के उतरना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउन है। देखिए पैर भी कैसे फिसल रहे हैं हल्के हल्के। ये जो सामने आपको दीवार दिख रही है पत्थरों की, तो उससे जो इधर है यहाँ पे हमारे खेत थे, जिसको हम सगोड़े बोला करते थे। यहाँ प्याज मतलब आलू वगैरह बहुत अच्छे से उगा करते थे, पर एक दिन नदी आई, उसने सब खेत पत्थरों से भर दिया। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं उगाया जाता सिवाय घास के, जो ऑटोमेटिक उग जाता है। तो अब यहाँ कोई आता ही नहीं है। जी ये उल्टे पुल्टे पत्थर कर रखे हैं, ये सूअर के काम है। रात में आता है और मतलब पेड़ों की जड़ों को ढूंढता है, पत्तों की जड़ों, मतलब पेड़ पौधों की जड़ों को ढूंढता है, वो छोटे छोटे, जिससे वो भोजन बनाता है अपना। तो तब उसने यहाँ बहुत सारे खड्डे खैंड रखे हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ नदी में, बस इस दीवार के पास हूँ अभी। ये बना रखी है खेतों में पानी जाने के लिए पुल, जिसे नाली भी कह सकते हैं क्योंकि उसी टाइप की, उसी प्रकार की दिखती है। तो ये पहुँच गए हम नदी में, हमने डालने यहाँ पे। पानी की क्वांटिटी आजकल काफ़ी ज़्यादा कम है, गर्मियों का मौसम है ना, तो कम होता रहता है सर्दियों से। तो मैं इसको फेंकता हूँ यहाँ पे और इसको देखते हैं कहाँ पे रखते हैं, कोई जगह ढूंढ के। इसको पानी में रखने के बाद अभी भैया का फ़ोन आया था कि चक्की में चलेंगे गेहूँ पिसवाने। तो इसको अब जल्दी से दबाते हैं तब चलेंगे चक्की में। रखने का एक तरीका होता है, हमने इनको ऐसे उठाना है, तब उसके बाद पानी में रखना है ऐसे, और ये हल्के हल्के से डूब जाएंगे। और इनके ऊपर रख देने पत्थर ताकि ये कहीं बहे ना और कोई और देखे भी ना। अब इससे हम बाद में हमें पता रहता है कि हमने कहाँ पे रखा है, तो निकाल के वापस से ले जाते हैं अपने। तो इनको रखते हैं। सब लकड़ियाँ मैंने पानी में डाल दी खोल के, और अब इसके ऊपर ढेर सारे पत्थर रखते हैं ताकि ये बहे ना और कोई और देखे ना। तो अब इसको ढकते हैं। पहले इस पत्थर को उठाते हैं, काफ़ी ज़्यादा भारी है, एक हाथ से नहीं उठ रहा। ऐसे रख देना हमने इसके ऊपर काफ़ी सारे पत्थर।
कवर कर दिया इन्हें, जो हल्के हल्के से दिख रहे हैं जैसे यहाँ पे बीचों बीच हल्का सा, और वहाँ पे इसको भी कवर करते हैं पूरा, और तब चलते हैं वापस ऊपर सड़क में गेहूँ पिसाने। तो ये देखिए पूरी तरह से कवर कर दिया वहाँ तक, और अब ना तो बाहर दिख रहे हैं ना पता लग रहा है। हाँ, अगर कोई पत्थर की मदद से पता कर पाएगा तो पता लगा सकता है, नहीं तो वैसे पता नहीं लगेगा। तो भैया ऊपर बाइक लेके खड़े हैं, तो जल्दी से चलते हैं, अब तब चक्की में चलेंगे। फैक्ट की बात बताता हूँ कि आपको पता है जब पानी के अंदर हम जो पत्थर पानी से बाहर भारी होता है वो उसका आधा वजन उसका पानी के अंदर कम हो जाता है। तो आपको पता है क्यों? नहीं पता ना, तो मैं बताता हूँ मैं किस लिए हूँ। तो वो इस कारण होता है क्योंकि पानी के अंदर जब हम पत्थर को डालते हैं तो शायद पत्थरों के अंदर हल्के हल्के से छोटे छोटे से छेद रहते हैं या हवा रहती है, जिस कारण उस पत्थर का वज़न कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तो यही है। अगर आपको और कुछ लगे तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। अभी तो मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ ऊपर जाने का, जहाँ से मैं आया था, तो लगा पड़ा हूँ। सड़क में पहुँच गया, अब चलते आटा पिसवाने, मतलब गेहूँ पिसवाने। गेहूँ को भी रख के आ गया, और यहाँ पे चिल्लर पार्टी मिली है मेरे को, अच्छा आइसक्रीम। ₹10 ये यार 10। अरे फिर का जियो। अरे क्यों लायो वो? अभिषेक भाई सामाजिक कार्यकर्ता। कैलेंडर क्वांटिटी ज़्यादा सामान बात दे दो, बांट दिला चल दिया अरे दुई दिन सभी तो मिलनी पहले यार तो कैलेंडर बांट दिया है, और अब थोड़ी देर आराम करते हैं क्योंकि चक्की में 1 घंटे बाद जाना है। और अभी हम यहाँ हरी भाई की दुकान पे, यानी लक्ष्मण हमारा दोस्त। 30 रुपए दे रहा हूँ, वापस ला दे 30 रुपए। अरे उससे लेके दे रहा हूँ। हुजूर लिया है कट्टा। गवानी से आ गए, और कंधे में आटे का कट्टा। ज़्यादा टाइम भैया लेके गए थे, आधे टाइम मेरा काम है लाना। तो चलते घर। गाइस देखिए ये चोर है। गाइस अभी ये खेत, मतलब ये वाला खेत वहाँ से लेके और उधर तक पूरा छीन दिया है या खोद दिया है। तो अब हम चल रहे हैं नीचे। रोले में सुअर ने पत्थर गिरा दिए थे 4-5, उन्हें उठाते हैं और दीवार पे रखते हैं, तब घर चलेंगे और मुर्गियाँ चराएंगे। तो इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब मैं यहाँ मुर्गियाँ चराने आ गया हूँ, और अब इसके यहाँ चलें, इसके बाद चलेंगे गवाणी, तब गाड़ी सीखने ना, इसके बाद पंदेर चलेंगे, तब गवाणी, तब गाड़ी सीखने। अब हम जा रहे हैं पंदेर के लिए, और आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। जैसे एक डब्बा है और हमें एक हाथ पे एक डब्बा पकड़ते हैं और 4 बोतलें और लानी है, तो ऐसे चारों बोतलों को पेट में लगा देना है 2-2 लीटर की, जिससे ज़्यादा पानी भी आएगा 8 लीटर, और 5 या 8-5 13 लीटर आ जाएगा। तो बहुत फ़ायदा होता है मुझे इस जैकेट को पहनने का, क्योंकि टाइट भी है, तो बिल्कुल फिट आ जाते हैं इसमें। तो चलते हैं अपन। अभी हम गवाणी में ही है और 9 बजने वाले हैं, अभी तक वीरेंद्र की कटिंग नहीं कटी है, उसे 1 घंटा हो गया। ये सलीम भाई इलाहाबाद से वीरेंद्र नाई बुलाया, देखिए कटिंग काट रहा था, इसने क्या कर दिया इसका, बेचारा रो रहा है बच्चा।
और इसने अपने भी देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो मार, जीरो से भी जो नीचे रहता है ब्लेड का काम करने वाली मशीन मार दी। तो गाइज इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। बाल वाल कट गए हैं, खाना वाना खा लिया है, और तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।